नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी के रूप। तो मैं आपको बता देता हूं, सत्ता की साझेदारी को टोटल 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि सत्ता की साझेदारी के 4 रूप हैं। पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण। आप जानते हैं क्षैतिज लाइन ऐसी होती है जैसी मैंने खींची है। तो यहाँ अलग अलग सरकार के जितने जो अंग होते हैं उनके बीच में शासन को बांट दिया जाता है। उनके सबके पास जो है समान शक्तियां होती हैं, लेकिन कार्य सभी के अलग अलग होते हैं, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका के बारे में आप जानते हो, विधायिका कानून बनाती है। विधायिका में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को इंक्लूड किया जाता है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासन को शामिल किया जाता है। न्यायपालिका न्याय का काम करती है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय जो भी निचले न्यायालय हैं उनको शामिल किया जाता है। नीचे लिखा हुआ संतुलन एवं नियंत्रण व्यवस्था। अब ये क्या होती है? जब ये तीनों सरकार के जो अंग हैं अपने अपने कार्यों को करते हुए और दूसरों पर निगाह रखते हुए, दूसरों पर कंट्रोल करते हुए कि वो अपने काम से बाहर तो नहीं जा रहा है, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, ऐसी ही चीजों को जब ये काम करते हैं संतुलन बनाते हुए, नियंत्रण रखते हुए, तो इसी को कहा जाता है संतुलन एवं नियंत्रण व्यवस्था। दूसरा रूप है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये एकदम इसके अपोजिट है। वो ऐसे क्षैतिज लाइन थी, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। यहाँ पर सरकार, अलग अलग सरकार जो है उनके बीच में सरकार का सत्ता का बंटवारा किया जाता है। यहाँ पर केंद्र सरकार जो है पूरे देश के लिए होती है, उसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं। फिर अलग अलग राज्य सरकारें होती हैं जिनके पास केंद्र सरकार से कम शक्तियां होती हैं, और फिर आपको स्थानीय सरकार भी देखने को मिल सकती है। इन सभी के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं, वे सबके ही अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, ये सरकार का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। ये दो इंपॉर्टेंट है, दो और भी है लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सामुदायिक सरकार, किसी किसी देश में देखेंगे लाइक एज बेल्जियम की सरकार का बंटवारा सामुदायिक स्तर पर भी हो सकता है, धर्म या भाषा के आधार पर भी हो सकता है। किसी देश की सामुदायिक परिस्थितियां या हम कह सकते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी हैं उस पर डिपेंड करता है। तो वहां कई बार झगड़ों को रोकने के लिए, सामुदायिक टकरावों को रोकने के लिए सत्ता का विभाजन जो है भाषा या धर्म के आधार पर कर दिया जाता है। ऐसी ही सरकारों को सामुदायिक सरकार कहा जाता है, और इसके बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है। लास्ट है दबाव समूह व आंदोलन। कई बार क्या होता है कि कुछ जैसे विद्यार्थी संघ हुए या जैसे गठबंधन सरकारें हुई, ये क्या करते हैं कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोalition गवर्नमेंट है, गठबंधन सरकार है, तो गठबंधन सरकार बनती कब है? जब किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो कुछ पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं, ऐसी सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो वो अपनी मनमर्जी से काम कराने की कोशिश करती है जो रूलिंग पार्टी, जो सरकार है, जो पार्टी इस बार बहुमत में। ठीक है, तो जैसे विद्यार्थी संघ हो सकता है, तो विद्यार्थी संघ भी अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालता है। तो इनको भी, दबाव समूह व आंदोलन को भी सरकार की साझेदारी का, सत्ता की साझेदारी का रूप माना जाता है। ठीक है ना, ये चैप्टर जो है खत्म है। अब आगे आप मुझे लाइक और कमेंट करके बता दीजिए कि आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू।